अगर तुमसे कोई ये पूछे इंडिया का उभरता हुआ सुपरस्टार कौन है, तो बिना झिझक के विकी कौशल का नाम ले लेना, क्योंकि जिस तरीके का काम इस एक्टर ने छावा मूवी में किया है, ये देखकर तो यही लगता है। और विकी कौशल ने साबित कर दिया सिर्फ एक्टिंग के दम पर भी मूवी को सुपरहिट किया जा सकता है। पहले सैम बहादुर और अब छावा। और छावा को मैं क्यों सुपरहिट बता रहा हूँ, ये तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो पहले हम मूवी की कहानी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मूवी बेस्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर, जिसे प्ले किया है विकी कौशल ने। इससे पहले तो काफी सारे एक्टर ने संभाजी का रोल प्ले किया था, लेकिन विकी कौशल की तरह नहीं, जहां उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया नहीं बल्कि जिया है। और अब हम विकी कौशल के अलावा किसी भी एक्टर को संभाजी महाराज सोच भी नहीं सकते। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगा था, और उसी कमजोरी को देखते हुए औरंगजेब ने भी मराठा साम्राज्य के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनको नहीं पता था कि शिवाजी महाराज का एक बेटा भी है, संभाजी महाराज, जिनके जिंदा रहते मराठा साम्राज्य के ऊपर शासन करना औरंगजेब का सपना ही रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा शेर ही होता है, और छावा का भी मीनिंग है शेर का बच्चा। यूं तो बॉलीवुड में इससे पहले भी मुगल साम्राज्य के ऊपर बहुत सारे फिल्में बनी है, जिसमें उन्होंने अकबर जैसे क्रूर राक्षस को भी ऋतिक रोशन की तरह सिर्फ एक लवर बॉय की तरह प्रेजेंट किया गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। औरंगजेब का कैरेक्टर एक्चुअल लाइफ में जैसा था, छावा मूवी में ठीक वैसे ही उसे प्रेजेंट किया गया है, और जिसका श्रेय जाता है मैडक फिल्म वालों को और इस मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण जी को, जिन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री के उस चैप्टर को खोला है जिसको कभी किसी ने छुआ भी नहीं। और सच बोलो तो इस फिल्म से पहले मुझे भी संभाजी महाराज के कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी ज्ञान नहीं था, बट थैंक गॉड हमारी इंडियन हिस्ट्री के उस गोल्डन चैप्टर को अब मैंने जाना है। क्योंकि संभाजी महाराज हो या फिर शिवाजी महाराज, इन रियल सुपर हीरोज की कहानी हमें कभी बताई नहीं गई या फिर हमसे छुपाई गई है, क्योंकि हमने किताबों में सिर्फ बाबर, अकबर और औरंगजेब की ही कहानी सुनी है, और अब हमें जाकर असली सच का पता चलता है। बाकी अगर मैं तुमसे ही पूछूं, तुमने इस फिल्म से पहले संभाजी महाराज का नाम कभी सुना है? एंड आई डैम श्योर तुम में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नो। तो इतिहास की कहानी तो बहुत होगी, अब मूवी की कहानी के ऊपर आते हैं। मूवी में विकी कौशल ने ऐसा काम किया है कि उनके अलावा तुम्हें किसी और के ऊपर नजर ही नहीं जाएगी। और अगर मेरे पास नेशनल अवार्ड देने का पावर होता तो मैं जरूर देता। विकी कौशल ने सैम बहादुर के कैरेक्टर के बाद अब इस कैरेक्टर को भी जीवंत कर दिया है। अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, उनके कैरेक्टर को तो उनका स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, लेकिन जितने भी मिले हैं उसमें उन्हें फाड़ दिया है। और वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं एक अलग ही माहौल छा जाता है, जहाँ तारीफ करने होगी म्यूजिशियन ए.आर. रहमान की, जिन्होंने अपने बीजीएम से उन सीन्स को और भी पावरफुल बना दिया है। बट कुछ जगह पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। यूं तो मूवी में काफी सारे वॉर सीक्वेंसेस हैं, लेकिन कुछ भी नकली नहीं लगता। और स्पेशली लास्ट का वो फाइटिंग सीन की बात तो करनी ही होगी, जहाँ एक कमरे के अंदर हजारों आदमी ठूस दिए गए हैं, जहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं है, फिर भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। जहाँ मूवी के सभी कैरेक्टर आओ देख रहे हैं न ताओ सिर्फ तलवार चलाते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है मूवी विकी कौशल की है तो इसमें उनकी ही वॉर सीन्स ज्यादा दिखाई जाएगी, बल्कि मूवी के सभी साइड कैरेक्टर्स को प्रॉपर डायलॉग के साथ प्रॉपर स्क्रीन टाइम भी दी गई है। और यही चीज सबसे अच्छी लगी कि आपने सिर्फ मेन एक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि साइड एक्टर को भी दी है। मूवी की सबसे बड़ी खामी है इसकी एंडिंग, जो मूवी की स्टोरी के साथ उतनी सेटिस्फाइड नहीं करती। या फिर ये भी हो सकता है मूवी की एंडिंग कुछ और थी, जो हो सकता है सेंसर बोर्ड के चलते या फिर कंट्रोवर्सी के चलते उस चीज को मूवी से हटा दिया गया है। बट सच में इसकी एंडिंग मुझे उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाई है। और अगर बात की जाए मूवी के अदर कास्टिंग की परफॉर्मेंस की, तो मूवी में रश्मिका मंदाना ने भी अपना बेस्ट दिया है। एक वॉरियर की वाइफ कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने आप को प्रजा हित में समर्पण कर देना, इस चीज को काफी सेटिस्फाइड तरीके से दिखाया गया है। मूवी के अदर कास्टिंग ने भी अपना बेस्ट देते हुए नजर आते हैं, और स्पेशली विनीत कुमार सिंह की, जिन्होंने सिर्फ मूवी में धारा नहीं बल्कि दोस्ती का असली परिचय भी दिया है। आई डोंट नो कि इससे पहले वो किस मूवी में नजर आए थे, बट छावा में वो अपने करियर का बेस्ट देते हुए नजर आते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस रोल के बाद उनके करियर को भी बूस्ट मिला होगा। और अगर तुम इस दुविधा में हो कि मूवी देखूं या फिर ना देखूं, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। नो डाउट मूवी काफी बढ़िया है और हमारे हिंदू कल्चर को भी काफी बेहतरीन तरीके से दिखाती भी है, तो इस बेहतरीन अवसर को खोना नहीं चाहिए। बाकी अगर तुमने मूवी देखी है तो जरूर बताना तुमको कैसी लगी।